अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं, क्या बताइए। स्टार्ट करता हूं मैं कॉल ऑप्शन से। हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम क्या है, कॉल ऑप्शन। अब तक हमने देखा कि ऐसा होता है, अब हम देखने जा रहे हैं कि क्यों होता है। क्यों होता है, क्या है ये कॉल जो इतना मूवमेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आएगा, जब तक इसका बैकग्राउंड नहीं समझ आएगा कि कॉल है क्या, तब तक उस परसेंटेज मूवमेंट और ये जो मैंने जितने भी चीज बोला है वो तो आपका इफेक्ट था कि ज्यादातर केस नहीं लॉस होता है और कभी कभी होता है। तो ये देखना पड़ेगा ना क्यों होता है ऐसा कि ज्यादा टाइम में मैं लॉस ही कर रहा होता और कभी कभी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाता है तो कमाता हूं। ये क्यों होता है? क्योंकि कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको क्या कहता है, सुनिएगा। कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स, सबसे पहले इसमें एक चीज लगा हुआ है, राइट। ये ना बहुत खासियत है, यही रीजन है, यही रीजन है कि राइट जो है ना ये आपको दे दिया जाता है, एक अधिकार मिल जाता है। और अधिकार आपको पता है क्या होता है, अधिकार एक बहुत बड़ी टर्म है। मुझे फायदा होगा तो मैं अधिकार यूज करूंगा और मुझे जब नुकसान होगा ना तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं जैसे कहता हूं, देखो, इफ यू डिजायर, आपके मर्जी हो, अधिकार दे दिया, ऑप्शन दे दिया, चलो ऐसे बोलो आप, अधिकार और ऑप्शन को आप एक साथ समझ सकते हो आप। मैंने आपको अधिकार दिया, कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोवाइड करता है राइट किस चीज का, टू बाई, अधिकार है शेयर खरीदने का, राइट टू बाई अंडरलाइन। और अंडरलाइन में अब आपको पता है कि क्या चीज आ गई। इसमें मैं कमोडिटी की भी बात कर चुका हूं, इसमें इंडेक्स की भी बात कर रहा हूं, इसमें स्टॉक की भी बात कर रहा हूं, इसमें ऑप्शन के सॉरी क्या कहते हैं करेंसी की भी बात कर रहा हूं, इवन इसमें इंटरेस्ट रेट की भी बात कर रहा हूं। कोई भी अंडरलाइन हो सकता है, उसमें खरीदने का अधिकार दिया जाता है। चलो समझने की कोशिश करिएगा इसको। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूं, सुनिएगा आप, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है यहां पे। ठीक है, आइएगा। यहां पे दो पार्टी है, एक है मिस्टर एच, एक है मिस्टर डब्लू। बोलोगे ये क्या है एच और डब्लू, बताता हूं अभी आपको। डब्लू का मतलब राइटर। चिट्ठी लिखा कभी आपने? चिट्ठी, पत्र, लेटर। बोलोगे आज के डेट पे कौन लेटर लिखता है, आज के डेट पे तो व्हाट्सएप में मैसेज होता है। नहीं, चिट्ठी कौन लिखता है आज के डेट पे? लिखा है आप लोगों ने कभी चिट्ठी? नहीं लिखा है, अरे वाह क्या बात है। किसको लिख के भेजा था? अच्छा, बैंक को भेजा था। ओके चलो, यानी कि आपने क्या किया, एक पेपर पे कुछ लिखा और आपने उसको पोस्ट के थ्रू भेज दिया किसी, उसको हम लोग कहते थे लेटर। आज के डेट पे तो मेल भेजते हैं हम लोग, क्या ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। इसीलिए आज के डेट पे फिजिकली लोग किसी को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लिखा था बचपन में एक दो बार। वापस आइए, बोलोगे इतने बड़े हो आप। मैंने अपने लाइफ में सीए करते हुए टाइम फर्स्ट टाइम मोबाइल यूज किया था। आप लोग इंडिया में तो मोबाइल बहुत पहले से है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे जो रिमोट में होगा, जो गांव वगैरह में, वो सब उसके बाद यूज किया होगा, जियो के बाद। नहीं, जियो तो अभी आया है। अच्छा, मोबाइल में नेट वगैरह में बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सेस जियो के बाद है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ। हमारा, मुझे याद है हमारे कंट्री में, हमारे में कब आया था, मोबाइल के सिम कार्ड लेने के लिए लोग एक एक दिन सुबह से शाम तक, ये हमारे अभी के सीए करते हुए टाइम की बात कर रहा हूँ, लंबे लंबे लाइन। फिर उसके बाद एरिया एरिया में एक एक मिलते थे। फिर नोकिया 1100 उस टाइम चलता था, नोकिया 1100 जिस टाइम चलते थे ना, आए थे उस टाइम हमारे वहाँ लॉन्च हुआ था मोबाइल। ठीक है जी। और तब उसके बाद नेट तो अभी नहीं, अब नेट तो अभी, नेट जो है ना हमारे ब्रॉडबैंड के थ्रू जो नेट होते हैं, एक लोगों को एक सस्ते रेट पे एक थोड़ा सा हाई स्पीड नेट जो होता है, ये मुश्किल से 1.5-2 साल से चल रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे समझ जाओ कि 2 ईयर हुआ नहीं भी हो, हाँ हो 2 साल हो गया होगा, अब 1 साल तो मेरा एक्सपायर हो गया। 2 साल से हमारे यहाँ पे हाई स्पीड, और वो भी हाई स्पीड कितना चलता है, नहीं अब तो चला गया, अब तो 40 MB भी मिलने लग गया है, 40 Mbps का ब्रॉडबैंड मिलने लग गया है अब। ठीक है, नहीं तो उससे पहले हम लोग अभी भी यूज करते थे 128 kbps।
अब समझ रहे हो? और 128 kbps का मतलब क्या होता है? चलो वापस आइए थोड़ा देर के लिए, इधर आइए। एक डब्लू है, राइट करता है, एक चिट्ठी लिखता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? देखो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखते हैं देखो, मिस्टर डब्लू ने कुछ लिखा, मिस्टर डब्लू ने कुछ लिखा, राइट किया, राइटर है ये, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डब्लू। ही इज राइटर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू डिजायर, यू किसको बोल रहा है? सामने वाले पार्टी को, सामने वाले पार्टी को यू बोल रहा है। मैं एक कागज के टुकड़े लिख रहा हूं, इफ यू डिजायर, आपको बोल रहा हूं, आप अगर चाहो तो, इफ यू डिजायर यू मे बाय, यू मे बाय, क्या बताइए? 1000, मैंने लॉट डाल दिया, इसमें लॉट डाल दिया, 1000 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए कोई एक स्पेसिफिक कंपनी, मैंने सीधा लिख दिया 1000 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट रुपीज, मान लो इसका कुछ प्राइस में डाल देता हूं 500। मैंने बोला एबीसी कंपनी का शेयर 500 रुपये में खरीद लेना। कौन सी डेट पे? चलो कोई भी डेट डाल देता हूं, लिख देता हूं अभी, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बाद आ जाएगी ना। चलो वही रेट ले लेता हूं, कोई 31 जनवरी को, कोई जनवरी है, क्या फर्क पड़ता है? 2021 होगा, 2022 होगा, 2020 होगा, क्या फर्क पड़ता है? ये पहले ये शर्त जो लिखा है समझ आया? मैंने ये कागज के टुकड़े लिख के इसको दे दिया। इसको मिस्टर एच क्यों बोला हमने? क्योंकि ये कागज के टुकड़े होल्ड करेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे बताइए? होल्डर, होल्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस चीज का अधिकार दिया गया है? जल्दी बोलो। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है कि मर्जी हो तो खरीदना, मर्जी हो तो खरीदना शेयर। क्या खरीदने का अधिकार दिया जा रहा है? इसीलिए बोला था राइट टू बाई, खरीदने का अधिकार। क्या खरीदने का अधिकार? टाइम मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत टेक्निकल है। अगर समझ आ गया तो बहुत आसान, नहीं तो बस घूमते रहना, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वापस आइए। 1000 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट ₹500 ऑन 31 जनवरी। अब इसको ना कुछ टर्म्स वगैरह यूज किया गया है, हर एक चीजों के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? चलिए, तो इस 500 का ना खरीदने का क्या है? ये 500 बता सकते हो क्या मुझे? ये 500 क्या है? ये 500 क्या है? अंडरलाइंग नहीं है, अंडरलाइंग को खरीदने का राइट का प्राइस है ये अंडरलाइंग चल कितने का रहा होगा? कोई जरूरी नहीं 500 का ही चल रहा होगा। सोचो, ये एक शेयर है, इसको शेयर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कागज के टुकड़े, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अधिकार पत्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिकार पत्र। इस पे क्या लिखा है? वही वही वही, ये जो हमने लिखा है ना, वो यही इसी पे लिखा है। लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया, इफ यू डिजायर समथिंग समथिंग, और मैंने यहाँ पे साइन कर दिया। मैं राइटर हूँ, याद रखने। एक कागज के टुकड़े मैंने लिखा, मैंने साइन कर दिया, मैंने लिखा इफ यू डिजायर। ये अधिकार पत्र है। इस अधिकार पत्र को आपको दिया, क्या लिखा है इस पे? आपको ये लिखा हुआ है कि आपको मर्जी हो तो, ये मान लेना थोड़ा देर के लिए शेयर, ये शेयर, शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये शेयर सर्टिफिकेट, फटाफट कंपनी, ये अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, ये एबीसी का शेयर। मैंने क्या बोला आपको? ये लिख के दिया कि इस पे लिखा हुआ है कि आपको अगर मर्जी होगा तो 31 जनवरी को मेरे से ये शेयर खरीद लेना 500 पे। कब खरीद लेना? 31 जनवरी को। इतना लिख के और आपको दे दिया। ये कितने का चल रहा है अभी आपको बताया मैंने? बोला मैंने अभी आपको? नहीं बोला। लेकिन ये अगर अभी 200 रुपये का चल रहा होता तो आपका कैसा फीलिंग आ रहा होता? सुना कुछ? ये इसका प्राइस ना 200 रुपये है। ये क्या है? ये क्या है? एबीसी का शेयर, अंडरलाइन, अंडरलाइन बोलते हैं इसको, एबीसी का शेयर अंडरलाइन। जैसे मैच पे शर्त लगा रहे तो मैच है अंडरलाइन, मैच हो गया अंडरलाइन आपका।
और जो शर्त लगा रहे हो शर्त हो गया। तो ये है शर्त, ये है अंडरलाइन। इस पे लिखा गया है किसको खरीदना, इस शर्त पे लिखा हुआ है किसको खरीदना, कब खरीदना, 31 जनवरी को खरीदना। आज हम कहां हैं, 31 जनवरी से पहले, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि देखो, ऐसे मान लो कि 31 जनवरी हमारे 3 महीने बाद आ रहे, या 2 महीने बाद आ रहे, 1 महीने बाद आ रहे, जब भी आ रहे, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये कितने का चल रहा है, मान लो 200 रुपये का। तो आपको फीलिंग कैसे आ रहा होगा, 200 रुपये का सामान को बोल रहा है कितने में खरीद लेना, 500 में, फालतू की बातें कर रहे, कागज के टुकड़े फाड़ के फेंक दो। यही लग रहा होगा ना आपको, नहीं लग रहा होगा ऐसा, समझना पड़ेगा कॉल पुट को दिल से, तभी जाके समझ आएगी कि मूवमेंट क्यों होती है 1,00,000%, नहीं तो नहीं समझ आएगी आपको। ध्यान से सुनिएगा आप। आइए यहाँ पे मैं लिख के देता हूं एक अलग चीज। इफ यू डिजायर if you desire you may take SFM lecture in next batch at rupees 10,000। और मैंने यहाँ पे अपना साइन कर दिया, ठीक है। ये कागज के टुकड़े मैं किसी को दे दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये कागज के टुकड़े मैं आपको देता हूं। आप बोलोगे सर मैं क्यों लूंगा बैच, मैं तो पढ़ लिया ना, अब पढ़ लिया, मैं दोबारा क्यों पढ़ूंगा। अरे ये ट्रांसफरेबल है, ये कुछ जरूरी थोड़ा ना कि आप ही के पास होगा। आप ये कागज के टुकड़े क्या करो, किसी दूसरे को दे दो। लेना पसंद करोगे या नहीं, अरे हाँ ले लेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, एक शर्त है। ये बताओ इस शर्त का, ये शर्त क्यों कह रहे हो कि मैं ले लूंगा, क्यों कह रहे हो ले लूंगा मैं, ट्रांसफरेबल है, ठीक है, अच्छी बात है। और ट्रांसफरेबल से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इससे फायदा होगा, इस कागज के टुकड़े से फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, सबसे पहली बात, मेरा नेक्स्ट बैच 18,000 वाले होती है, जो नॉर्मल होती है, मैंने बोल दिया नेक्स्ट बैच। अच्छा 18,000 वाले बैच 10,000 में मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। 10,000 दे के बच्चे पढ़ेगा, मेरा नॉर्मल फी कितना होगा 18,000, ठीक है। वन टाइम पेमेंट पे मैं दे भी देता हूँ 10% का डिस्काउंट, तो चलो फिर भी तो 10%, 16,000 तो नॉर्मली लेता ही हूँ मैं। तो आप मुझे बताइए आपके दिल से क्या फीलिंग आ रहा होगा, अरे वाह इस कागज के टुकड़े से मुझे 6,000 का फायदा होगा। मैं किसी दूसरे बच्चे को बोलूंगा भाई एक काम कर इसके लिए 2,000 दे दे मुझे, तो 2,000 देने को तैयार हो जाएगा कोई, क्यों बताइए, क्योंकि वो 10,000 दे के क्लास लेगा और 2,000 आपको दे दिया, इसको खर्चा कितना आया बताओ 12,000, तब भी कट कटा के 4,000 का फायदा ही है। आपको क्या हो गया, अरे ऐसे ही मुझे क्या कितने मिल गए 2,000 रुपये। एक कागज के टुकड़े से फीलिंग कैसा आ रहा है, अच्छे वाले, फायदेमंद है। अब मैं यहां पे लिख के कर देता हूं, इफ यू डिजायर यू कैन टेक क्लासेज इन 1 लाख, ले लो। कैसा फीलिंग आ रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है, सर इसको फाड़ के फेंको ना, कोई काम का नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं फ्री में दे दिया, लो, क्यों फाड़ के फेंक रहे हो, फ्री में है, आपको कोई पैसे नहीं देना आपको, चलो रख लेते हैं। मान लीजिए मेरा डिमांड इतना बढ़ गया, लोगों को समझ आने लग गया कि मैं क्या चीज हूं, और मैंने सही मायने में फी कर दिया 1,10,000, अनहोनी हो गया। आपने सोचा था कि ऐसा होगा नहीं, अनहोनी हो गया। क्या हो गया बताओ, मैंने फी बढ़ा के 1,10,000, इतना लोगों को 1,10,000 में मेरा क्लास नहीं मिल रहा है, अब बोलो क्या लगेगा, ओह मैंने तो इसका अहमियत ही नहीं समझा था, ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए एसएफएम का फी जो है ये किसी शेयर का प्राइस है मान लो, तो बताओ 5 रुपये का शेयर यहाँ 1,500 पे पहुंच सकता है, 5 रुपये का शेयर 1,500 पे पहुंच सकता है। सुना है 2-3 स्टॉक का नाम, रुचि सोया सुना है, हमने तो कभी नहीं सुना था, बच्चे लोग ही सुनाते रहते हैं। जब भी ग्रुप पे देखो आलोक इंडस्ट्री रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्री रुचि सोया,
बोला है क्या ये भाई, जाके देख लो एक बार ग्राफ। मैं भी जाके ग्राफ देखा। गजब है। मुझे याद रखना, ऐसे स्टॉक्स वगैरह से मैं, एक तो सबसे पहले अब हर दिन लग रहा है, या तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा पहले, है ना। अब रिसर्च तो कोई करता नहीं है। नॉर्मली लोग क्या होता है, अपर सर्किट लग रहा है खरीद लो, अपर सर्किट लग रहा है, अगर 3 4 5 दिन 10 दिन तक अगर अपर सर्किट लग गया ना किसी स्टॉक में, तो अपने आप न्यूज में आ जाता है वो। तो एक दो बार पहले भी बोला था एक दो बच्चे ने, सर रुचि सोया, वो बहुत दिन पहले, 1 1.5 महीने पहले, तब तक अगर किसी ने लगाया उस टाइम तो 500 ही चल रहा था। बट देख रहा हूँ भाई 5 रुपये का शेयर 500 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, फिर भी बच्चे कह रहे हैं खरीदूंगा। भाई मेरे तो हिम्मत नहीं करेगा। मैंने बोला कि देख लीजिए, आप अपना रिसर्च करिए, मैं तो ऐसे स्टॉक में पैसे, मेरे को सिर्फ अपर सर्किट लग रहा है इसीलिए तो मैं पैसे लगाता नहीं, आप अपना देख लीजिए। अब होता क्या है, 10 10 हज़ार 5 5 हज़ार का क्वांटिटी ट्रेड हो रखा होता है, अपर सर्किट पे बैठा होता है, वैसे भी आपको मिलेगा नहीं, है ना। फिर भी ट्रेड करना चाहो, प्री ओपनिंग में आप डाल सकते हो। अगर अपर सर्किट पे कोई स्टॉक चल रहा है तो आप प्री ओपनिंग में डाल सकते हो। जैसे शायद अभी आलोक इंडस्ट्री शायद अभी अपर सर्किट पे चल रहा है। आलोक इंडस्ट्री जो है ये हर दिन क्या हो रहा है, अभी अपर सर्किट पे जा रहा है। अब क्या है नहीं है, कौन सी स्टॉक है, क्या है इसका काम नहीं है, उसके लिए तो पहले बैलेंस शीट देखना पड़ेगा ना। तो मुझे लगाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 रुपये का शेयर शायद कितने सौ का चल रहा है अभी, तो कौन जाता है इतने दिमाग लगाने के लिए। ठीक है, चलो वापस आते। तो मुझे बताओ, जब 500 का शेयर 5,000 पे पहुंच सकता है, तो मेरा 10,000 18,000 का फी 1 लाख पे 1.5 लाख पे क्यों नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है ना। इसका मतलब अनहोनी हुआ या नहीं हुआ। अब इस अनहोनी में देखो इसके साथ क्या होता, या उस केस में सोचो जब आप ये कागज के टुकड़े फाड़ के फेंकने के लिए तैयार थे। मान लीजिए इसके लिए आपको 5 पैसे ही मांग लेता मैं आपसे, तो आप मुझे 5 पैसे देने को तैयार हो जाते। कहते चलो शायद अगर अनहोनी हो गया तो मजा आ जाएगा। याद है अभी देखा था आपने एक स्क्रीनशॉट, 5 पैसे कहां पहुंचा था, 40 रुपए पे। तो मान लीजिए जिस टाइम मैं आपको दे रहा था उस टाइम तो आप क्या कह रहे थे, सर बेकार की बात है, 1 लाख में कौन लेगा आपका क्लास। मैं कहता हूँ 5 ही पैसे दे दो, छोड़ो 5 पैसे, 1 पैसे दे दो। अच्छा 1 ही पैसे देना है, चलो 1 पैसे मैंने चंदा दे दिया, आपके दिमाग से आ जाएगा। अब फिर बाद में क्या होगा बताओ, जैसे ही प्राइस 1,10,000 चला गया, ओ जाग के आ जाओगे, सर मजा आ गया, 1,10,000 का क्लास कितने में ले लेंगे, 1 लाख में। कितने फायदा हुए, 10,000 का फायदा हो गए। कितने खर्चे किए थे, 5 पैसे, 1 पैसे, 1 पैसे, 1 पैसे लगा के 10,000 मिल जाएगा, तो देखो कितने % का प्रॉफिट हो गए। इसी का नाम है कॉल। समझ आया आपको, नहीं आया भगवान भी नहीं समझा सकता। चलो आगे बढ़ो। अब मैंने तो क्लास का एग्जाम्पल लिया तो शायद थोड़ा सा तो फील आया होगा, अभी तो शुरुआत है, चलो ना आओ ना बढ़तो ना। वैसे मैं 1 से 2 क्लास तो कॉल पुट पे ही लगाता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि कॉल पुट जब तक दिल से समझ नहीं आएगा ना, तब तक आगे जितना मर्जी कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, पूरे कॉल पुट के अंदर मतलब पूरे डेरिवेटिव जो हमारा ये बचा हुआ यूनिट 2, इस यूनिट 2 में अगर कॉल पुट आपको दिल से समझ आ गया तो 50% सिलेबस खत्म। यूनिट 2 का 50% सिलेबस खत्म अगर आपको क्या समझ आ गया, कॉल एंड पुट। और इसीलिए मैं कॉल पुट में पहले ज्यादा टाइम लगाता हूं, फुल टाइम देता हूं, कोई टाइम की कमी नहीं हमारे पास। वापस आइए, कितने में खरीद लोगे, 500 में। क्या खरीदोगे, ये कागज के टुकड़े, ये रहा लिखा हुआ, अभी ये बचा हुआ है मेरा, इस पे लिखा है 500 में खरीद लेना। क्या खरीद लेना, शेयर खरीद लेना। ये शेयर है कितने का, अभी कहां पता, अभी तो मैंने बताया ही नहीं। क्या ये 500 शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस तो कितना होगा ये मैंने कहां बताया अभी। ये 500 का भी हो सकता है, ये 1000 का भी हो सकता है, 200 का हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, अभी लिख के दिया था कि मर्जी हो तो 1000 में क्लास, 1 लाख में क्लास ले लेना। क्या लाख रुपए मेरा फी था, मैंने एक बार लिख के दिया था मर्जी हो तो 10,000 में क्लास ले लेना। क्या वो 10,000 हमारे लिए, क्या 10,000 मेरे लिए फी था, क्या नहीं था। फी मेरा 18,000 भी हो सकता है, फी मेरा 1,10,000 भी हो सकता है, फी मेरा 1 लाख भी हो सकता है, फी मेरा कुछ भी हो सकता है। मैंने जो लिख के दिया था वो फी नहीं था, मैंने इसमें लिख के दिया है कि मर्जी हो तो 500 में शेयर खरीदना। क्या 500 रुपए का शेयर का प्राइस है, ये नहीं है। शेयर प्राइस तो मुझे क्या पता, शेयर प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। ओके जी, तो क्या है ये 500 रुपये, राइट का प्राइस, बाई का मैं कह सकता हूं। इसको लोगों ने नाम रखा, क्या पता है, इसको लोगों ने नाम रखा स्ट्राइक प्राइस। समझ आया कुछ, इसका नाम रखा एक्सरसाइज प्राइस। सुना कुछ, एक्सरसाइज मतलब समझते हो, अधिकार को यूज करना, एक्सरसाइज करना।
आपको मैंने अधिकार दिया, अधिकार को अगर यूज करोगे तो वो हो गया एक्सरसाइज करना। तो आप अधिकार कितने में यूज करोगे? 500 में। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया? एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। ये शेयर प्राइस नहीं है, अधिकार का प्राइस है कि कितने में खरीदोगे आप। समझ आए कुछ बात? ओके जी। 31 जनवरी क्या है? एक्सरसाइज करने का दिन, खरीदने का दिन। याद रखना, मान लीजिए मेरा इस बैच का फी हो जाता है 1 लाख रुपीज, लेकिन अगले बैच में पढ़ाता हूं फ्री में, तो याद रखना मैंने इसमें क्या लिख के दिया था? नेक्स्ट बैच। इसका मतलब ये बैच में आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बैच का फी अगर 1 लाख भी हो जाए ना, तो आपके लिए कागज के टुकड़े दिखा के मेरे पास नहीं आ सकते हो कि सर क्लास दे दो। ये मैंने नेक्स्ट बैच बोला है तो नेक्स्ट बैच में ही मिलेगा। मतलब आपने बोला है कि मैं 500 में शेयर खरीदूंगा, तो 500 में शेयर कब खरीदोगे? 31 जनवरी को, उससे पहले मत आ जाना मेरे पास। इसीलिए बोलते हैं इसको क्या बताइए? एक्सरसाइज करने का दिन। एक्सरसाइज करने का दिन, इसी को बोलते एक्सरसाइज डेट, इसी को बोलते स्ट्राइक डेट, या इसी को बोलते एक्सपायरी डेट। किस चीज का एक्सपायरी बताइए? इस शर्त का एक्सपायरी हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये 1000 शेयर क्या है बताइए? लॉट साइज होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना फ्यूचर में लॉट होता है, एक बार में 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, उससे कम से काम नहीं चलेगा आपका। इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए लॉट साइज। ये शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड क्या है? शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड जिसको अधिकार दिया गया, हम लोग इसको आने वाले टाइम पे क्या बोलेंगे? अंडरलाइन। अंडरलाइन। यहां पे कॉमोडिटी भी हो सकता है, यहां करेंसी भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? ओके जी। मैंने बोला कि इफ यू डिजायर यू मे बाय 1000 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट 500 ऑन 31 जनवरी। मिस्टर एच ने ये कागज के टुकड़े खुश होके ले लिया या दुखी होके लिया, मुझे ये नहीं पता। इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ शेयर। ये कितने का है? अगर ये 1000 का शेयर होगा तब तो हंसी हंसी ले रहा होगा खुश होके, वाह अभी 1000 रुपये का शेयर है, मेरे को कितने में खरीदने का अधिकार है? 500 में। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? 31 जनवरी को आएगा। अगर ये 200 का शेयर है, फालतू की बातें, 200 का शेयर 500 में खरीदूंगा। इसका मतलब ये अच्छा है या बुरा है? डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग प्राइस। ये अच्छा है या बुरा है? डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग प्राइस। अगर अंडरलाइंग का प्राइस महंगा होगा और अगर आपको सस्ता अधिकार दे दिया गया, वाह मजा आ गया। ये कागज के टुकड़े। अब क्या होता है मार्केट में? ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है इसका नाम है कॉल, और ये मार्केट में ट्रेड होता है। सुना कुछ? ये मार्केट में ट्रेड होता है। इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, मार्केट में खरीदा बेचा जाता है। क्या खरीदा बेचा जाता है? अंडरलाइंग और कॉन्ट्रैक्ट पेपर। कॉन्ट्रैक्ट पेपर कौन सी कॉन्ट्रैक्ट पेपर? कॉल ऑप्शन। ये कॉल क्या कहता है? अधिकार मिलेगा किस चीज का? अंडरलाइंग खरीदने का। देखते हैं इसको। चलते पहले हम लोग कहां पे? पहले हम लोग, क्या मिस्टर डब्लू ने एच को फ्री में दिया होगा? मिस्टर एच को डब्लू ने एच को फ्री में दिया होगा? जल्दी बोलो। फ्री में दिया होगा? ये कागज के टुकड़े फ्री में दिया होगा? मान लीजिए मैं मिस्टर डब्लू हूं, राइटर हूं, मैं आपको लिख के दिया मर्जी हो तो 500 में शेयर खरीद लेना, ये मैं आपको फ्री में दे दूं? पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या मुझे जो मैं फ्री में दे दूंगा आपको? समझ में आया कुछ बात? ये फ्री में कुछ नहीं होता है, सबके लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं आपसे कितने पैसे चार्ज करूं बताओ? सोचो आप, मैं आपसे कितने, आप इसके लिए कितने पैसे देने को तैयार हो? लो मैं लिख के देता हूं। इफ यू डिजायर यू में बाय 500 रुपये पे शेयर, ये 500 रुपये पे खरीद सकते हो। अब आप मुझे इसके लिए कितना देने को तैयार हो बता दो मुझे। डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? गजब है, आप खरीद रहे हो शर्त और आप कह रहे हो इसके प्राइस पे डिपेंड करता है। यही होता है, आप जब मैच का शर्त लगाओगे ना, तो जो शर्त का प्राइस कितना होना चाहिए डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ मैच। डेरिवेटिव का यही तो खासियत है। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग। अंडरलाइंग के परफॉर्मेंस में इसका वैल्यू डिपेंड करता है। यही तो खासियत है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव एक किसी चीज का शर्त है, वो चीज का प्राइस अप होगा डाउन होगा, उसके बेसिस पे मेरे को इसका वैल्यू पता चलेगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए वापस आते हैं। अब आप क्या इसका वैल्यू बता सकते हो कि इसके लिए कितना देने को तैयार हो? मैं आपसे मांगता हूं, मैं ये लिख के दे रहा हूं, आप बताओ जी कितने पैसे देने को तैयार हो इसके लिए? आप कितने देने को तैयार हो? आप कितने देने को तैयार हो जी?
शेयर प्राइस कितना है, वाह, यही तो मजे की बात है। चलो ठीक है, बता देता हूं। अभी का बताऊं या 31 जनवरी का बताऊं? 31 जनवरी तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये फ्यूचर है, हमारे लिए फ्यूचर है 31 जनवरी। तो आप मुझे बताओ फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, तो किसी को नहीं पता। आप क्या पूछ रहे हो मेरे से, बताओ। एटलीस्ट फ्यूचर नहीं पता है तो फ्यूचर फॉरकास्ट कर लेंगे, कम से कम करंट तो बता दो। मैं कहता हूं इसका ना करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है। स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर ले लेता हूं मैं। स्पॉट प्राइस किसका? एबीसी शेयर का। एबीसी शेयर का स्पॉट प्राइस ले लेता हूं, लो 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 300 रुपये का। अब बोलो आगे। इस कागज के टुकड़े पे मैंने लिख के दिया है कि 500 में खरीद लेना शेयर। जो शेयर आज 300 का चल रहा है, क्या होगा बताओ? हाँ, लो फ्यूचर कितना होगा? 300 से थोड़ा ऊपर होगा, और क्या होगा? सोचो वाली बात। आप मुझे बताओ, जो शेयर का प्राइस 3 महीने का टाइम है, ये 3 महीने का टाइम है, मान लो आपका ये 3 महीने बाद है, ये जनवरी। 31 जनवरी कब आ रहा है बताओ? 3 महीने बाद आ रहा है। तो 3 महीने बाद का प्राइस आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा ना, तो आप फोरकास्ट कर लो। 300 रुपये का शेयर तीन महीने बाद कितने तक जा सकता है, मुझे फोरकास्ट करना है। क्या 500 से ऊपर चला जाएगा? होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, एक सेकंड। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया, सेगमेंट एक्टिवेशन कंप्लीटेड। तो मैं इसमें कॉल पुट ट्रेड कर सकता हूँ। वापस आइएगा, मैं कहाँ था अभी? यहाँ था कुछ। ये देखो, किसकी बात कर रहा था? रुचि सोया, RUCHI। देखो जी, रुचि सोया, बाबा रामदेव का कह रहे कुछ। बाबा रामदेव के बाद ही हुआ है सब। अभी चल रहा है, लोअर सर्किट पे चल रहा है, टेंशन मत लो आप अभी। अब कब तक लोअर सर्किट पे चलेगा वो तो अभी आप ही लोग। ये देखो, ये है स्टॉक जी। बाप रे गजब। देखो जी, क्या आज बढ़ेगा? अच्छा, हो सकता है। ये देखो, देखो जी, कभी कैंडल दिख रहा है कुछ? कभी कैंडल ना दिखे ना, ऐसे स्टॉक मिलने लग जाए तो समझ जाना क्या चल रहा है ये सर्किट। क्योंकि फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं, सीधा अपर सर्किट पे खुला, वहीं से वो कैंडल नहीं दिखेगा आपको, कैंडल बनेगा ही नहीं। क्योंकि ओपनिंग भी वही है, क्लोजिंग भी वही है, हाई भी वही है, लो भी यही है। तो बताओ कैंडल बनेगा कैसे? एक ही प्राइस अगर ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो चारों हो जाए तो बस एक डॉट ही तो दिखेगा आपको। ये कब से शुरुआत हुई थी? देखो कितने रुपए से शुरुआत हुई थी, देखो 15-16 रुपये से स्टार्टिंग हुई है, 10-15 रुपये से। 15 रुपये से स्टार्ट हुई है, कौन सी दिन पे? 27 जनवरी को, इसी साल 27 जनवरी को। इतने चीज हुए मार्केट में, कोरोना आए, सोरोना आए, पता नहीं आए, क्या नहीं आए, कोने आए, कुछ नहीं पता। जनवरी से स्टार्ट होता है। देखो फरवरी, मार्च में, देख रहे हो सब दिन अपर सर्किट, कब तक जा रहा है, कब तक जा रहा है। देखो कहाँ पहुंच गए हम लोग, अप्रैल तक आ चुके हैं। अप्रैल तक एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सर्किट खुल गया। कब से? जनवरी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल में आ चुके हम लोग। देखो अपर सर्किट चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। देखो यहां कुछ दिखा आपको एक मई में आके, यानी कि इतने जो सर्किट वो हुआ ना, कोरोना सरोना, कुछ नहीं हुआ इसको। यहाँ पे आके देखो कितने रुपए का शेयर पहुंच चुका है, देखो 700 तक पहुंच चुका है। ठीक है, अभी अब उसके बाद लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ कुछ दिनों तक, फिर 500 पे आ गए। गज्जब है भाई, 700 पे अगर कोई लगाया होता और 500 आया था तो उसका तो हार्ट बीट वैसे ही फेल हो जाता। फिर वहां से शुरू होता है फिर खेल, फिर अपर सर्किट, कभी कभी 1-2 दिन ट्रेड हो रखा है कभी कभी। फिर उसके बाद अपर सर्किट, अब ये देखो कहाँ तक पहुंच गए, 1500 तक। अब देखो ये 2-3 दिन से लोअर सर्किट लग रहा था, 1 डे 2 डे 3 डेज। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या होता है। तो 15 रुपये का शेयर कितने पे पहुंच गए? 1500 पे। कितना गुना हो गए बताओ, कितने दिन में बताओ? 27 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, फरवरी मार्च अप्रैल मई, चलो जून भी, 5 महीने में।
तो जब 5 महीने में कोई शेयर 15 रुपये से 1500 तक पहुंच सकता है, 5 महीने में 5 गुना 10 गुना हो सकता है, तो ये 3 महीने में शेयर कहाँ जा सकता है बताओ? 300 रुपये का शेयर क्या 3000 पे नहीं जा सकते? कुछ लोग बोलेंगे फिर सर रुचि सोया में तो कॉल पुट में मजा आ गया होगा। अरे कॉल पुट वो हर शेयर में ट्रेड नहीं होता है, समझ में आ गई बात? कॉल पुट हर शेयर में ट्रेड नहीं होता है, और अगर कॉल पुट ट्रेड हो रहा होता उसमें, किसमें? रुचि सोया में, तो ये कैंडल ऐसे दिखता ही नहीं। सबसे पहले एक खासियत समझ जाओ, ऐसा अगर किसी में दिख रहा है सर्किट पे डॉट, तो वो सिर्फ वही स्टॉक हो सकता है जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड नहीं होता है। जिसमें ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड होता है ना, उसमें सर्किट नहीं लगता है। जैसे अभी आपको लुपिन दिखाया था, लुपिन क्यों ऐसा हालत हो गई बताओ? लुपिन का हालत ऐसा क्यों हो गया? सोच के बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी। देखो अभी जैसे आलोक इंडस्ट्री में चल रही है, देख रही हो कुछ? आलोक इंडस्ट्री कुछ ऐसे ही है अभी, देखो कुछ दिन पहले आया था शायद अभी। अच्छा पहले लोअर सर्किट भी गया हुआ है इसमें, तो पहले हुआ करता था 9 रुपये का शेयर, हर दिन लोअर सर्किट लग रहा था, फिर आ गया ये कुछ 3 रुपये पे, 10 रुपये का शेयर 3 रुपये पे आ गया, 70% डाउन। फिर वहां से कुछ सर्किट लगना शुरू हुआ है, अब ये 3 रुपये क्या, हाँ 3 रुपये का शेयर अब कहाँ जा चुका है? अभी 3 रुपये का शेयर आपका जा चुका है 53, देख रहे हो सर्किट लग रही है 53 रुपीज़ पे। आजा भाई, ये रहा अभी 53 पे चल रहा है, 3 रुपये का शेयर 53 पे चला गया, क्या हो गया समझ नहीं आया। ठीक है चलो कोई नहीं, आप लोग दिमाग लगाते रहिए, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। आज तक मैंने बैलेंस शीट नहीं देखा इन दोनों का, बस बच्चे पूछ लेता है, मैं जाके एक बार ग्राफ देख लेता हूँ और कुछ नहीं करता। मैं कहाँ था, कुछ भटक गया था, भटक गया था, भटक गया था, भटक गया था, कहीं पे तो भटक गए थे। मैं चलता हूँ एस बैंक पे। एस बैंक, बोलोगे एस बैंक क्यों? एस बैंक किस लिए? क्योंकि देखो वहां तो 5-5% पे आपको मूवमेंट दिखती है, वो 5-5% का सर्किट है वहां पे, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। एक दिन में 5% मूवमेंट होता है, खत्म हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो क्या हालत होती है देखो, एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ये स्टॉक 50 रुपये से 87 रुपये पहुंच जाता है। कुछ ज्यादा दिन पहले की ही बात नहीं, अभी बस कुछ दिन पहले की बात है। देखो यहां से ये 50 रुपीज का स्टॉक 87 रुपये पहुंच जाता है। कितने रुपये हो गया बताओ? 87 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ 74%। क्या बोल रहा है ये अभी इतना मूवमेंट आया था क्या? अच्छा ये मार्च है, अच्छा ये बहुत ही पूछे आगे, मैं मार्च में आ चुका हूँ जी, वही तो कह रहा हूँ, ये अभी इतना मूवमेंट। चलो इसको देख लो, ये ग्रीन वाले कैंडल को, यहाँ देखो 40 रुपये का स्टॉक जाके बंद होता है 65 रुपये पे, 65 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 62% का मूवमेंट है। कितने परसेंट? 62% का मूवमेंट है एक दिन में। भाई उन स्टॉक में क्यों नहीं हो रहा है? किस स्टॉक में? तो रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो रहा है? बताओ जल्दी से। भूल गए आप लोग, मैंने स्टॉक मार्केट में सर्किट बताया था, बोला था कि जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं होता है उसमें सर्किट लगता है। जैसे दोनों में चलता है 5% का, रुचि सोया भी 5% है ना, तो आज 5% से ज़्यादा बढ़ सकता है ना, आज वो 5% से नीचे जा सकता है। आलोक इंडस्ट्री का भी 5% सर्किट है, आज 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है ना, आज 5% से ज़्यादा घट सकता है। तो इसमें सर्किट काम करता है। एस बैंक में क्यों नहीं सर्किट काम करता है? एक ही दिन में 62% हो जाता है। देखो 50 रुपये का शेयर मैं कहता हूं एक ही दिन में चला गया 64 पे, तो ये आलोक इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं हो जाता? ये लो इतने लोगों ने खरीदने के लिए बैठा हुआ है, तो आज तो 50 पे चल रहा है, तो आज चला जाए सीधा, क्या कहते हैं 100 रुपये पे। मैं कहता हूं इतना दिन क्यों लगा यहां से यहां तक जाने में? देखो 15 रुपये का शेयर यहां तक पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक ही दिन में बढ़ जाए धराम से। याद नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से याद दिला दूं, जो स्टॉक एफ एंड ओ में ट्रेड होता है उसमें सर्किट नहीं लगता है। वो एक ही दिन में 100% बढ़ सकता है, एक ही दिन में 100% घट सकता है। ज़्यादा टाइम लग गई, चलो वापस आते हैं। हम लोग ना इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मैंने पूछा था आपसे एक चीज़ कि इस कागज़ के टुकड़े के लिए मुझे कितना दोगे, यही पूछा था ना। आपने बोला सर शेयर के प्राइस पे डिपेंड करता है। मैंने बोला शेयर 300 रुपये का है। आपके दिल से फीलिंग आ रहा होगा सर मैं ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, बट अभी भी नहीं ये बता पा रहा हूँ कि मैं कितना दूंगा, लेकिन हाँ 50 पैसे 1 रुपये मिल जाए तो मैं ले लूंगा। सही बोला मैंने? या हो सकता है आपको 50 पैसे भी ज़्यादा होगा, 10 पैसे 5 पैसे में ले लूंगा मैं। सुना कुछ? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। क्योंकि
300 का शेयर बोल रहे हो 500 पे चला जाएगा। 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, 66% बढ़ना है। 66% बढ़ जाएगा कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर। चलो एस बैंक हो तो समझ भी आता है, ये एबीसी लिमिटेड अगर एस बैंक होता तो समझ भी आता है कि हाँ फिर तो आपको इसका प्राइस महंगा भी हो सकता था। लेकिन ये ऐसे स्टॉक है जो एक दिन में 1-2% से ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। पास्ट का पूरा हिस्ट्री देख लो तो आपको क्या लगेगा भाई, कितना भी हो जाए 10-15-20% तक ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, अरे बेकार की बात है सर, 5-10 पैसे में देना है तो दे दो, नहीं तो मैं नहीं खरीदता। लेकिन मैं कहता हूं ये शेयर का प्राइस चल रहा है अभी अभी फिलहाल चल रहा है, मान लीजिए 500 का। अब आपके दिल से क्या फीलिंग आ रहा होगा, अच्छा ये शेयर आज ही 500 का है और मुझे 3 महीने बाद बोला गया कि 500 में खरीद लेना। अगर 500 में से प्राइस बढ़ गया तो मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 31 मार्च जनवरी को जाके, अब ये सारा चीज किस पे डिपेंड करता है बताओ, अब ये सारा चीज किस पे डिपेंड करता है बताइए, 31 जनवरी पे क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। इसको ना दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। हर बीच में एक मूड बना के लिखो, यहाँ बीच में आके अटक जाएगा। चलो जी, ये है ऑन 31 जनवरी। देखिए कितना, ऑन 31 जनवरी मान लीजिए 2 केस हो सकता है। मुझे अभी का नहीं पता, देखो अभी के प्राइस से फॉरकास्ट करेंगे कि क्या हो सकता है, अभी के प्राइस से फॉरकास्ट करेंगे कि 31 जनवरी को क्या हो सकता है। लेकिन 31 जनवरी को जो होगा उसी पे आपको डिपेंड करेगा ना हर चीज। तो मैं मानता हूं, पहले अज्यूम करता हूं कि 31 जनवरी को जाके शेयर प्राइस पहुंच गया 550 पे। शेयर एबीसी का शेयर प्राइस कितने पहुंच गया, 550 पे। आपको क्या लगेगा बताओ, आपके दिल से क्या फीलिंग आ रहा होगा? मिस्टर ए के नजरिए, मिस्टर एच के नजरिए से सोचिए, मिस्टर एच क्या सोच रहा होगा? मजा आ गया। क्यों मजा आ गया बताओ? ओ 500 में बोला था शेयर खरीद लेना, आप एकदम से भागे आओगे ये कागज के टुकड़े लेके, मैं मिस्टर डब्लू, मुझे दिखाओगे सर ये याद है ना, साइन आप ही का है ना, क्या लिख के दिया है कि शेयर खरीद लेना, कितने में, 550 पे। तो आप आओगे बाई, सॉरी 500 पे बाई करने आओगे, कितने पे, 500 पे। मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं बताओ? क्योंकि मैं 500 में बेचने के लिए मजबूर हूं। तो आप मुझे बताओ 550 का शेयर 500 में खरीद लेते हो तो नेट में कट कटा के फायदा कितने का हुआ बताओ, बेनिफिट कितने का हुआ बताओ? लेकिन वैसे नेट प्रॉफिट नहीं है ये आपका 50 रुपये, बताइए क्यों? क्योंकि आपने शुरू में कुछ पे किया होगा ना, जिसपे अभी हमने बहस नहीं किया, मेरे को बहस करना बाकी है। क्या ये 50 रुपये लेके जाओगे मेरे से या आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, पहले ये बता दो। आज के डेट पे शेयर लेना पड़ेगा अगर ये एक्सरसाइज हो गया तो। मार्केट में रूल बना रखा है कि आज अगर ये एक्सरसाइज हो गया, मतलब आपने अधिकार अगर यूज किया मतलब शेयर खरीदा अगर आपने, बेनिफिट हुआ तो, और अगर एक्सपायरी तक होल्ड करके बैठे हो तो आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, डिलीवरी लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको शेयर नहीं खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर अप करके निकल जाना पड़ेगा। तो स्क्वायर अप पे हम बाद में बहस करेंगे, ठीक है। चलो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये मान के चलेंगे, बोलेंगे कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो हम बोलेंगे फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ बताओ? क्योंकि डेरिवेटिव वैसे भी जो है ना वो डिफरेंस कमाने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ खरीदने बेचने के लिए नहीं है। ये बात अलग है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अभी रूल लगा दिया कि आपको 500 में शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो आपको मर्जी हो तो शेयर खरीद सकते हो, लेकिन शेयर खरीदने के लिए आपके पास फिर 5 लाख रुपए होनी चाहिए। कैसे बताओ? 1000 शेयर 500 रुपये तो 5 लाख जेब में होनी चाहिए ना। लेकिन अगर 5 लाख जेब में ना हो तो शेयर कैसे खरीदोगे बोलो? वैसे अभी आप याद रख के चलना कि हमारा रूल है कि डेरिवेटिव में डिलीवरी नहीं होता, डेरिवेटिव में डिलीवरी नहीं होता, यही रूल रख के याद रख के पढ़ना है। प्रैक्टिकल लाइफ में डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम लोग। बेनिफिट हुआ कितने का बताइए? 50 रुपए का। तो नेट में कितना बेनिफिट हुआ? नेट बेनिफिट यानी कि नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? 50 रुपये ये मिला माइनस
जितना आपने स्टार्टिंग में पे किया था, जितना भी पे किया था, मुझे नहीं पता कितना पे किया था, पेड एट बिगनिंग। समझ में आ गया बात आपको? ओके, चलो दूसरे पार्टी के लिए सोचो, मिस्टर डब्लू के लिए क्या हुआ बताइएगा। मैं मिस्टर डब्लू, मेरे लिए क्या हुआ, बोलो जल्दी से। मैं ना मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं। क्या मजबूर हूं बताओ? मैं ना सेल करने के लिए मजबूर हूं। कितने में? जो सामान आज 550 का चल रहा है उसको मैं 500 में बेचने के लिए मजबूर हूं। क्या हुआ बताइए? मेरे को लॉस हुआ। कितने का बताओ? 50 रुपए का। लेकिन नेट लॉस कितने का हुआ? हम कहते देखो भाई 50 रुपए तो मैंने दिया, लेकिन नेट में मेरे को 50 का लॉस नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ रिसीव कर लिया था, तो मैंने जो रिसीव किया था वो यहां से हटा देंगे। अच्छा, अब मैं इसका नाम भी बता दूं। स्टार्टिंग में जो पेमेंट किया जाता है या रिसीव किया जाता है इसके कागज के टुकड़े के लिए, इस कागज के टुकड़े का प्राइस होगा वो कागज के टुकड़े का प्राइस कितना होगा डिपेंड्स अपॉन दी शेयर प्राइस। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि अगर ये शेयर 300 का होगा तो आप बोलोगे सर बेकार की बात है, 50 पैसे 1 रुपये, 50 पैसे 5 पैसे दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। अगर ये शेयर 500 का होगा आज तो आपको ज्यादा देना पड़ सकता है, और अगर ये शेयर 600 का हो आज तो फिर तो इस कागज के टुकड़े के लिए और ज्यादा देना पड़ सकता है। इस कागज के टुकड़े के लिए अलग बोली लगता है मार्केट में। समझ में आया कुछ बात? ये अलग से ट्रेड होता है, इसका अलग प्राइस चलता है, जो कि 5 पैसे भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है। इसका प्राइस ये किस पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस 500 या 500 से ऊपर जाएगा तभी आपको फायदा होगा। सुनिएगा, आपने क्या देखा कि आपको फायदा तो तभी होगा, जैसे सोचो आप मार्केट में प्राइस अगर नीचे चला जाता है तो क्या होगा। मान लीजिए 495 पे चला गया, केस 2, शेयर का प्राइस उस दिन पे एक्सपायरी पे जाके कितने का हो गया? 495 पे। मिस्टर एच के लिए सोचना क्या होगा? वो सो जाएगा? नो, लैप्स होने देगा, लैप्स हो जाएगा। क्या लैप्स हो जाएगा? ये जो कागज के टुकड़े था ना, जो लिखा था, लैप्स हो गया। कहते बेकार की बातें। आप ये नहीं कहते, मजबूर नहीं हो खरीदने के लिए, मजबूर नहीं हो आप। 495 का शेयर 500 में खरीदने के लिए मजबूर नहीं हो आप। क्यों बताइए, क्यों मजबूर नहीं हो आप? क्योंकि यहां लिखा गया है आप चाहो तो खरीदना। आप चाहोगे क्यों बताओ? जब 495 का शेयर चल रहा है तो आप चाहोगे क्यों? समझ आया कुछ? इसका मतलब अगर शेयर नीचे चला गया तो ये कागज के टुकड़े क्या होता है, इसको कहते हैं लैप्स होना। लैप्स, लैप्स का मतलब समझते हो? खत्म हो गया। ऐसे ये कागज के टुकड़े लैप्स हो गया, हमने इसको क्या कर दिया? फेंक दिया। तो ऑप्शन लैप्स कब होगा बताइए? जब शेयर प्राइस एक्सपायरी पे जाके स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाएगा। सुना कुछ? ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए ये हमारा क्या हो जाता है? लैप्स हो गया। लैप्स हो गया तो कुछ बेनिफिट हुआ क्या? अच्छा, एक और भी चीज बता दूं, एक्सपायरी पे जो लेते देते हैं, एक्सपायरी पे जो लेते देते हैं डिफरेंशियल अमाउंट, इसको हम लोग ना एक नामकरण करते हैं, लेना देना, पे ऑफ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पे ऑफ। एक इंसान रिसीव करेगा, एक इंसान क्या करेगा बताइए? पे करेगा। तो ये पे ऑफ जो होगा ना वो आउटफ्लो होगा, और इसके लिए पे ऑफ क्या होगा बताइए? इनफ्लो रिसीव करेगा ये कौन? होल्डर। होल्डर रिसीव करेगा, राइटर पे करेगा एक्सपायरी पे। यहां पे ऑफ क्या होगा बताइए कोई? मैंने एक नाम दिया, एक्सपायरी पे जो डिफरेंशियल अमाउंट सेटलमेंट होता है उसको कहते हैं पे ऑफ। सुना कुछ? पे ऑफ। आइए बताइए इसमें पे ऑफ क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लैप्स हो गया, आप खरीदने आओगे ही नहीं मेरे पास। क्योंकि 500 के मैंने तो बोला था कि देखो मर्जी हो तो 500 में खरीदना। अब ये 495 495 का चल रहा है, तो आपके दिल से क्या फीलिंग आ रहा होगा? भाई मर्जी हो तो 500 में खरीदना, मुझे तो खरीदना पड़ेगा 500 में। स्ट्राइक प्राइस तो 500 दिया था, लेकिन प्राइस मार्केट में कितने का चल रहा है? 495 का, तो मैं क्यों खरीदूं बताओ? अरे बेकार की बात है, आप आओगे नहीं मेरे पास, नहीं आओगे मतलब कोई पैसे आपको नहीं मिलेगा, तो लैप्स हो गया। लैप्स हो गया तो नेट में क्या होगा बताइए? नेट में कट कटा के क्या हुआ आपके साथ? कट कटा के लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ बताओ? इस कागज के टुकड़े से मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ पे किया था, पेड एट बिगनिंग, है ना? इसके लिए कुछ पे किया था ना, वो लॉस हो गया पूरा का पूरा 100%।
मिस्टर डब्लू के लिए सोचो, मिस्टर डब्लू भी क्या कहता है, भाई तू आया ही नहीं तो लैप्स तो उनके लिए भी है, पे ऑफ तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे लैप्स हो गया तो क्या होता है पे ऑफ, बताइए। पे ऑफ तो इसको जब लेने आया ही नहीं तो मुझे देना ही नहीं पड़ा। नेट में क्या हुआ, नेट में मजा आ गया इनको। जैसे सोचो, आप ये कागज के टुकड़े खरीदते टाइम मुझे कुछ तो पे किए होगे, मुझे कुछ तो पे किए होगे, है या नहीं? क्या पे किए होगे? मान लीजिए एक्स रुपीज पे किया आपने मुझे, मैं इस एक्स रुपीज पे अभी जाऊंगा, मैं एक्स रुपीज पे मेरा भी जाना नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे का। यहाँ पे आप कह रहे होगे कि एक्स रुपये मैंने लिया था, दिया कुछ भी नहीं, तो यही मेरे लिए क्या है बताइए, फायदा है। यहाँ एक्स रुपये आपके नुकसान हो जाएंगे, यहाँ पे 50 माइनस एक्स आपके फायदे हो जाएंगे, यहाँ पे 50 माइनस एक्स आपके क्या होंगे बताइए, लॉस हो जाएंगे। सुना कुछ? ओके, तो इतना तो आइडिया लग गया कि हर चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडरलाइन के प्राइस ऑन एक्सपायरी, अंडरलाइन का प्राइस ऑन एक्सपायरी, यही है ना? ओके जी, चलो मैं अब एक काम करता हूँ, अब ये 9 बज जाएगा, फिर ये सारे के सारे स्क्रीन ही बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को अगले दिन वाले प्राइस ही चेक करना पड़ेगा, मतलब मार्केट के ओपन होने वाले प्राइस। अभी तो है 2 मिनट, अभी तो दिख जाएगा। कोई एक शेयर ले लो, कोई भी एक शेयर ले लेते, चलते एनएससी की वेबसाइट पे और फिर हम बात करते हैं। अब या उसी एग्जाम्पल से फिट बिठाता हूं मैं। स्ट्राइक प्राइस मतलब अधिकार, जितने पे अधिकार मिला है खरीदने का प्राइस, ठीक है। आइएगा, मैं ना यहाँ पे इसी नए साइट पे ही चेक करता हूँ, नया पे मैं थोड़ा सा यूज टू नहीं हूँ, फिर भी चेक करता हूँ कैसे आता है। पहले मैं चलता हूँ एक इंडेक्स पे, देखता हूँ कि कौन सी शेयर 400 के आसपास चल रहा है, कौन सी 500 के आसपास, कौन सी 600 के आसपास। 4 5 6 वाले स्टॉक में ढूंढ लेता हूँ पहले फटाफट। लेकिन अब तो 9 बज गया, अब तो प्राइस ही नहीं आएगा, अब जीरो हो जाएगा सारे प्राइस, कोई बात नहीं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, मैंने इंडिसेस पे क्लिक किया, ऐसा क्या हो गया, कितना टाइम लग रहा है। आ गए, ये देखो जी, निफ्टी 50 पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास निफ्टी का स्टॉक का लिस्ट आ गया, और निफ्टी में जितने स्टॉक है ना सबका एफ एंड ओ अवेलेबल है, सब पे कॉल पुट चलता है, 50 के 50 स्टॉक पे कॉल पुट चलता है निफ्टी वाले। अच्छा, निफ्टी में एच डी एफ सी एम सी तो नहीं है ना? अभी टाइम लगा रहा है, मुझे लगता है नेट स्लो हो रखा है, बहुत दिनों से बंद नहीं हुई ना, इसको ऑन करना पड़ेगा। ये देखो, अरे खुल जाए, इतना टाइम क्यों लगा रहे भाई? क्या हो गया? आएगा, धीरे धीरे आएगा, ये आएगा। एक्सिस एच डी एफ सी एम सी तो नहीं है ना अभी इसमें, क्योंकि एच डी एफ सी एम सी का भी वो नहीं है ना, एच डी एफ सी एम सी का भी एफ एंड अवेलेबल नहीं है। एच डी एफ सी ए एम सी नहीं है अभी, यानी मैंने जो बोला था उसको मैं वेरीफाई कर रहा था, मैंने बोला कि निफ्टी में जो भी 50 स्टॉक है ना सब में एफ एंड ट्रेड होता है, मैंने ये बोला था आपको अभी। तो अगर एच डी एफ सी ए एम सी इसमें आ जाता तो निफ्टी में होता, और उसका एफ एंड भी नहीं चल रहा है, अभी आने वाला है इसका एफ एंड। ठीक है, वापस आते हैं। मैं अभी यहाँ पे क्यों आया था बताइएगा? मैं ये देखने के लिए कि कौन सी स्टॉक 400 के आसपास चल रहा है, कौन सी स्टॉक 500 के आसपास चल रहा है, कौन सी स्टॉक 600 के आसपास चल रहा है। चलो, एक तो 500 के आसपास चल रहा है हमारा यूपीएल, ठीक है, 450 है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक 5.5 वाले भी मिल रहा है, टेक महिंद्रा, मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक यूपीएल चल रहा है 450 के आसपास, एक टेक महिंद्रा चल रहा है 550 के आसपास, ठीक है, ओके जी, 550 के आसपास। एक सन फार्मा चल रहा है, छोड़ो ना उसको, छोड़ो, 400 वाले मिल रहा है कोई, एक 510 मिल रहा है, चलो ठीक है, 500 मिल रहा है। एम एंड एम कितने के आसपास मिल रहे हैं? 510 के आसपास, मतलब चलो 500 ही लिख लेता हूँ। तो मेरे पास 500 वाले शेयर भी आ गए, 450 वाले भी आ गए, 550 वाले भी आ गए, तो खत्म है ना, इतना ही काफी है, 3 ही काफी है हमारे लिए। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए, अभी का प्राइस तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा पुराना प्राइस, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस तो मिल जाएगा। तो फिर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ओपन हो चुका है, तो मार्केट ओपन होगा, चला जाएगा। देखो ध्यान से क्या होता है यहाँ पे, अब आप सोचो, सोचो थोड़ा ध्यान से, ये कागज के टुकड़े अगर यूपीएल के लिए होता तो क्या हो रहा होता, सोचो। अगर ये यूपीएल के लिए होता, हाँ जी सुनिएगा, आप जो स्ट्राइक प्राइस बोल रहे थे, स्ट्राइक प्राइस को के से डिनोट करते हैं हम लोग,
ध्यान से देखो, स्ट्राइक मतलब उसमें से के उठा लो, स्ट्राइक मतलब के, एक्सरसाइज मतलब एक्स। क्वेश्चन में कभी कभी के और एक्स दोनों से आपको इंडिकेट करके दे देगा, ठीक है। चलो वापस आइए यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस 500 रख लिया गया यूपीएल में या टेक महिंद्रा में या एम&एम में 500 रुपये रख लिया गया। तीनों में मैं बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए जो स्टार्टिंग में पे कर रहे थे, चलो उसका भी नामकरण करते हैं। इस कागज के टुकड़े का जो प्राइस होगा, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, किसका प्राइस है? कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, इसका नाम क्या है? इसको बोलते लोग प्रीमियम। समझ में आया कुछ? इस कागज के टुकड़े के लिए जो लेना देना बनेगा ना, उसको बोलेंगे प्रीमियम। यहां पे जो मैंने एक्स रुपीज लिया था ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पता है? इसी को मार्केट के लैंग्वेज में लोग बोलते हैं प्रीमियम। ये प्रीमियम जो है, इसको हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ, किसका? प्राइस ऑफ कॉल पुट, कॉल या पुट का प्राइस। फिलहाल हमने क्या लिखा है यहाँ पे? अभी हम कॉल पढ़ रहे हैं, तो ये कॉल का जो प्राइस है ना, उसी को प्रीमियम बोला जाता है। यानी कि एलटीपी जो आप देख रहे थे ना, एलटीपी, इस कागज के टुकड़े का एलटीपी इज नथिंग बट प्रीमियम। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इन तीनों को अब बस मुझे एक चीज बता दो। बस मैं आपको ये बोलता हूं, ये कागज के टुकड़े पे लिख के दिया कि मर्जी हो तो यूपीएल का शेयर खरीदना 500 में, मर्जी हो तो यूपीएल का शेयर खरीदना 500 में। और फिर मैंने एक बार बोला मर्जी हो तो टेक महिंद्रा का शेयर खरीदना 500 में। और फिर मैंने एक बार बोला मर्जी हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर खरीदना 500 में। किस वाले कागज के टुकड़े में आपको ज्यादा फीलिंग अच्छा आएगा? मैंने 3 कागज के टुकड़े लिखा, मर्जी हो तो यूपीएल का शेयर खरीदना 500 में, फिर मैंने एक और कागज के टुकड़े लिखा, मर्जी हो तो टेक महिंद्रा का शेयर खरीदना 500 में, फिर तीसरा मैंने लिखा मर्जी हो तो एम&एम का शेयर खरीदना 500 में। आप तीनों कागज के टुकड़े आपके सामने, तीनों में यही लिखा है, इफ यू डिजायर, हजार हजार सब में लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए किस में ज्यादा अच्छा फीलिंग आ रहा होगा? हाँ जी, टेक महिंद्रा में एक कह रहे हैं, एक कह रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। याद रखना महिंद्रा एंड महिंद्रा 500 का है, ठीक है। टेक महिंद्रा 550 का है, यूपीएल 450 का है। सोचो अब आप जो, हाँ जी, अब सब कह रहे कि टेक महिंद्रा में, बहुत बढ़िया। मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, आपको बोला गया है जो सामान आज ही 550 का है उसको मैं बोल रहा हूं आप कितने में खरीद लेना? 500 में खरीदना, वो भी 3 महीने बाद, 31 मार्च को। समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे सर 31 मार्च तो बहुत लंबा है। अरे मान लो ना 3 महीने बाद है, ये सोचने वाली बात है ना, क्या करना है हमें। तो समझ आया कुछ? इसका मतलब ये आपको लग रहा है इस तीनों में से किसको लेना पसंद करोगे बताओ? टेक महिंद्रा को, इसका डिमांड ज्यादा होगा, सब लोग इसी को प्रिफर करने की कोशिश कर रहा होगा। सबसे कम डिमांड किसका होगा? इसका। आपको पता है इसका प्राइस जो होगा ना लो होगा, क्योंकि डिमांड कम है तो सस्ता लोग पे करेगा। जब कोई खरीदने वाले नहीं होते तो प्राइस अपने आप गिर जाता है, जब कोई खरीदने वाले नहीं होते तो प्राइस अपने आप गिर जाता है। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, देखो इसका प्राइस सबसे ज्यादा हाई होगा, इसका प्राइस लो होगा, इसका प्राइस कहां होगा बताइए? बीच, दोनों के मिड में होगा। सही मैंने बोला? ये जो मैंने प्राइस बोला ये कौन सी प्राइस था बताइए? प्रीमियम। प्रीमियम जो लेने देने का है। क्या ये जो मैंने अभी चाइनीज बोला ये समझ आया आपको? 500 रुपये का सामान अगर 500 में खरीदने के लिए बोलूं तो न्यूट्रल फीलिंग आएगा। 550 का सामान 500 में खरीदने के लिए बोलूं तो आपका फीलिंग अच्छे वाले आएगा। अरे 500 का सामान बोल रहा है, 550 का सामान बोल रहा है, 500 में खरीद लेना इस शर्त के अंदर, फीलिंग अच्छा आ रहा होगा। 450 रुपये का सामान मैं कहता हूं 500 में खरीद लेना, फीलिंग क्या आ रहा होगा? बेकार की बात है, अभी 450 का चल रहा है, मैं 500 में खरीदूंगा, महंगा खरीदना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था 1 लाख में मेरा क्लास ले लेना, सर फेंक दो ना कागज के टुकड़े, को फीलिंग आ रहा था। जब मैंने बोला 10,000 में ले लेना तो अच्छा फीलिंग आया, और मैं यही लिख देता कि 1000 में ले लेना और अच्छा फीलिंग आ जाता। समझ आया कुछ? तो मैं इन तीनों को वेरीफाई करा देता हूं प्रीमियम तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो मैं चलता हूं कहां पे, पहले चलता हूं मैं यूपीएल पे। यूपीएल था ना, चलो यूपीएल पे चलता हूं। मैं चला गया यूपीएल पे। यूपीएल यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड है, ये खास करके एग्रीकल्चर के
जो फर्टिलाइजर वगैरह उसमें डील करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई भी अच्छा न्यूज आएगा तो यूपीएल अच्छा बढ़ता है। यूपीएल आज भी मुझे याद है, यूपीएल, यूपीएल, वाह, यूपीएल 500, एक 41 रुपीज़ का प्राइस चल रहा था, 541 इसका रेसिस्टेंस था। अरे खुल जा भाई, क्यों इतना नौटंकी कर रहा है। 541 रुपीज़ किसका टॉप बना हुआ था, उस टाइम में रेसिस्टेंस सपोर्ट पढ़ा ही था। मुझे लगा कि 541 को क्रॉस किया, मुझे लगा ये ब्रेकआउट हुआ, जाके शेयर खरीदा एक लॉट फ्यूचर, प्राइस नहीं क्रॉस कर पाया, नीचे आ गया, क्या हुआ होगा, लॉस हो गया। मैंने बोला आ जाएगा, होल्ड किया, 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 नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, रुका ही नहीं। हमारे सर ने भी लिया था, जिसने 50 लाख गंवाया था उसमें, बजाज फिनांस में, नोटबंदी के टाइम पे सर ने भी ले लिया मेरे कहने पे। सर ने वहाँ पे लॉस बुक किया 7.5 लाख के, सर ने बुक किया 7.5 लाख का लॉस, मैंने बुक किया 85,000 का लॉस। ठीक है, मेरा एक लॉट था, सर का ज़्यादा लॉट था। फिर उसके बाद जब लगा कि सारे सपोर्ट टूट गए, अब लगा कि बस खत्म हो गए, अब नहीं बच सकते, अब सपोर्ट सब टूट गया, मैं भी निकल गया, सर भी निकल गए, वहां से और नीचे गया, ऐसा नहीं कि नहीं नीचे गया, क्योंकि सपोर्ट टूटता है तो नीचे जाता है। और फिर जब वहां से बाउंस हुए, 3 दिन के अंदर वो सारे हम लोग प्लस जीरो पे आ चुके होते, जितने भी लॉस थे सारे 3 दिन के अंदर। इसलिए इस यूपीएल को कभी नहीं भूल सकते हैं, ये यूपीएल। उसके बाद से फिर दोबारा कभी मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। कितने का चल रहा है बताओ, 447 का। ये पहले की बात है, पहले की बात है, पहले की, जिस टाइम मेरे को चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, उस टाइम की बात है। जैसे आप लोग अभी भी होता है ना, कुछ लोग को चार्ट देखने आते हो, अपने आप को 30 मार कहाँ समझने लग जाता है, और हो गया कल्याण उसका। देखो आप नीचे आइए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे, कहाँ है भाई डेरिवेटिव, ये रहा डेरिवेटिव। थोड़ा धीरे चल रहा है इस नोट, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा ये आज, मुझे नेट लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, ब्रेक, चलो कर लेते हैं। ये देखो हम बात कर रहे थे अभी कॉल की, है ना, बहुत सारे कॉल होगी इसमें, बहुत सारे कॉल होगी। मैं ऑप्शन कर देता हूँ, स्टॉक का ऑप्शन। अब इसमें बहुत सारे आगे, चलो देखो स्टॉक ऑप्शन में एक्सपायरी डेट कौन सी, 3 महीने बाद वाले बात कर रहे थे हम लोग। अब 3 महीने बाद में तो ट्रेड ही नहीं हो रहा होगा इसमें, 3 महीने बाद वाले ट्रेड ही नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम मान लेते 1 महीने बाद। जो हमारा जनवरी 31 जनवरी लिखा था ना हमने, ये कितने दिन बाद है हमारा। हाँ जी, फीलिंग बदलो, थोड़ा सा फीलिंग बदलो। मैंने बोला था 31 जनवरी कब है, 3 महीने बाद, इसको बदल दो। अब हम बोल सकते हैं ये कब है बताइए, 1 महीने बाद है। और हमारे लिए 1 महीने बाद क्या बनता है, जुलाई बनता है। तो मान लो जुलाई एंड हमने लिखा है यहाँ पे, और कौन सी बड़ी बात है। चलो आइए, हमने बोला 30 जुलाई को मैं खरीदूंगा, ये एक्सपायरी हो गया। ऑप्शन कौन सी लेना चाहते हो, मैं कहता हूँ देखो कॉल ऑप्शन लेना चाहता हूँ। कहते स्ट्राइक प्राइस बताओ कितना लेना चाह रहे, देख रहे हो चॉइस आ रहे हमारे पास खुद से। मैंने अभी कितने पे बात करा था बताओ, देखो 500 का रख दिया, सुना कुछ। ये देखो मैंने बोला कि स्टॉक का ऑप्शन 31-30 जुलाई का एक्सपायरी, 1 महीने बाद वाले कॉल ऑप्शन, 500 का स्ट्राइक प्राइस, शेयर कितने का चल रहा था, 450 का। देखो लोग कितने देने को तैयार है, एलटीपी देख लो आप इसका। स्ट्राइक प्राइस 500, ओपन प्राइस दिया, हाई प्राइस दिया, लो प्राइस दिया, क्लोज प्राइस दिया, प्रीवियस क्लोज दिया, लास्ट एलटीपी दिया। देखो कितने का चल रहा है, यही एलटीपी 7 रुपीज का। ज्यादा डिटेल देखना है यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ कितने का बायर कितने का सेलर, ये देखो बायर सेलर का भीड़। ये किसका बायर सेलर का भीड़ है, इस कागज के टुकड़े का। समझ आया कुछ, ये जो दिख रहा है ना 6 रुपये 7 रुपये का प्राइस, ये कागज के टुकड़े, किसका मतलब क्या हो पता है, लोग इसके लिए 7 रुपये देने को तैयार है। इस कागज के टुकड़े के लिए कितने देने को तैयार है बताओ, 7 रुपीज देने को तैयार है। आपने बोला था अभी दूसरा वाले स्टॉक कौन सी बताइए, आपने बोला था अभी टेक महिंद्रा। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई, यहीं पे टेक महिंद्रा सिलेक्शन करने का आता कितना मजा आता, अब यहाँ पे दे ही नहीं रहा है, फिर मुझे दूसरा एक फिर से टेक महिंद्रा पे आना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ अब टेक महिंद्रा पे, नहीं एक और था M&M। सर ये एक मैंने क्या क्लिक कर दिया, क्या जाओ ये ले लिया टेक महिंद्रा, ठीक है। टेक महिंद्रा के डेरिवेटिव पे मैंने क्लिक कर दिया, आ जाओ भाई डेरिवेटिव 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 डेरिवेटिव,
खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। थोड़ा टाइम लग रहा है आज। मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, फटाफट हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगाना है, फिर बात करेंगे आगे। 1 मिनट आ तो जाएगा, बट मैं तब तक इसको भी कर लेता हूँ ना, मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। वो मेरा हॉट ब्रॉडबैंड जो है ना, पिछले 4-5 दिन से एक बार भी स्विच ऑफ नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो स्लो हो गया है। हाँ जी, ये देखो, आ जाना भाई जल्दी से। टिक 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 टिक, क्यों नहीं आ रहा है भाई? आजा 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 आजा, हॉटस्पॉट आ गया आ गया। ये लो चलो देखिए, इसमें डेरिवेटिव पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या हो गया? लो आ गए। हाँ जी, ये देखो, अब मैं कहता हूँ डेरिवेटिव में ऑल कॉन्टैक्ट आ गया हमारा। अब तो आजा भाई, अब तो मोबाइल से आ रहे हो। हाँ जी, ये देखो, मैं कहता हूँ ऑप्शन, स्टॉक का ऑप्शन। कहते ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में बताओ कौन सी एक्सपायरी, 1 महीने बाद वाले। ऑप्शन टाइप जल्दी बोलो। कॉल। स्ट्राइक कितना लेना है बताओ। हर में हमने 500 ही रखा है, हर में हमने 500 रखा है। देखो कहते देखो जी, ये अच्छे फीलिंग आ रहे थे ना आपको। किसकी बात कर रहे थे अभी हम लोग? टेक महिंद्रा की बात कर रहे थे। टेक महिंद्रा बहुत, आपने बोला था ज्यादा प्राइस होगा इसका। देखो टेक महिंद्रा का प्राइस कितना चल रहा है, ये देखो। ये कह रहा है लास्ट प्राइस चल रहा है कितने का बताओ? 50 रुपये का। अच्छा, इसके लिए आपको जो देना पड़ता ना प्रीमियम, 50 रुपीज का। एक था हमारे लिए M&M, है ना। चलो जी, M&M की बात कर लेते हैं हम लोग, M&M की बात कर लेते हैं जी। ये रहा, मैंने M&M पे क्लिक कर लिया। ठीक है जी, ये आ गया हमारा M&M का प्राइस। खुल जा सिम सिम, खुल जा। ये रहा, डेरिवेटिव पे मैंने क्लिक कर दिया। डेरिवेटिव पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑप्शन में मैंने बोला कि देख भाई, मुझे ना सारा नहीं चाहिए, मुझे कौन सी चाहिए? आजा 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 आजा। यार इतना टाइम लगा रहा है ना ये लोग भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक बार तू आ जाना भाई। इसका मतलब वही चल रहा है अलग। NSE के साइट ही स्लो चल रहा है। अच्छा, 9:15 हो गया इसलिए नहीं आ रहा है। 9:15 हो गई है। क्या बात है, निफ्टी 10,500 पे फिर पहुंच गए। निफ्टी 10,500 पे फिर पहुंच गए। ट्रेड करके देखना है, बोलो। मैं ट्रेड करके दिखा दूंगा, निफ्टी 5,550 पे जाता है तो। ठीक है जी। हाँ, अरे जाने दो ना, जितना भी जाएगा इस बार नहीं डरूंगा मैं। जो होगा देखा जाएगा। सेल करना है बिल्कुल अभी। अच्छा, अच्छा 200 दिन का मूविंग एवरेज यहीं पे आ जा रहा है क्या इस बार? इस बार जो है ना 200 दिन का मूविंग एवरेज एग्जैक्टली यहीं पे बन रहा है। यहीं पे बन रहा है 10,514 पे। अच्छा, निफ्टी कौन सी लेना है मुझे? निफ्टी जुलाई फ्यूचर ना, जुलाई फ्यूचर निफ्टी का। मैंने इसको ले लिया। इसमें ना बहुत ज़्यादा वो आ रखा है इसमें। रुको, निफ्टी जुलाई फ्यूचर, रुचि सोया डिलीट, डिलीट क्रूड ऑयल डिलीट, सबको डिलीट करता हूँ। रुको, SBI डिलीट, वेदांता डिलीट, सब डिलीट कर दिया। ये आ गए मेरे सामने 467 और ये 512। 465 हाई गया इसका। 473, 510। चलो कोई नहीं, टॉप तक मैं वेट करता हूँ, पिछले बार के हाई तक वेट करता हूँ, 550 तक। ठीक है, तो अभी यहाँ से कितने रुपये ऊपर जाएगा? 40 रुपये ऊपर जाएगा। ये भी 40 जाएगा, जब ये 40 जाएगा तो 500 तक आएगा। इसका पहले टॉप कहाँ बना था? इसका टॉप बना था, इसका टॉप बना था 516 तक गया था उस टाइम। ओके, चलो कोई नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं करते। मैं दिखा देता हूँ, मुझे अगर बेचना पड़ेगा तो देखो 1,42,000 की फ्यूचर, फ्यूचर जो हमने पहले पढ़ चुका था। ठीक है जी, इसको मैं लिमिट प्राइस डालता हूँ कि मैंने इसको बेच दूंगा। कब बेचूंगा? 400, 498 पे, 500 से 2 रुपये नीचे, क्योंकि ये नीचे चल रहा है ना अभी। नहीं, अभी कितना चल रहा है देखो, हम 550 की बात कर रहे हैं।
कि निफ्टी 550 के आसपास जाए तो मैं बेचूंगा निफ्टी को, ठीक है। तो 550 जाएगा, इसका मतलब करंट लेवल से कितना ऊपर जाएगा, मोटा मोटा 45 रुपये। तो मोटा मोटा इसको भी 45 रुपये ऊपर जाना है, तो ये 45 रुपये अगर ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएगा, 65 और 45, 65 प्लस 45, 510 के आसपास जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, 500 वैसे भी होल नंबर होता है, तो थोड़ा सा मैं नीचे ही ट्रेड लेता हूँ, बेच दूंगा, पहले मैं नंबर लाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ मैं बेच दूंगा कितने पे बताइए, 498 के आसपास जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। MIS में लेता हूँ, मुझे होल्ड नहीं करना है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस भी लगा के निकल जाऊंगा। अगर 15-20 रुपये का लॉस हुआ मैं निकल जाऊंगा उसके बाद, ठीक है जी। 50 रुपये तक का मैं लॉस में निकल जाऊंगा, इसलिए मैं MIS ही ले लेता हूँ। मैं लिमिट में सेल कर दिया। ये मैंने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, कहते ये देखो ऑर्डर प्लेस हो गई, ठीक है। अब देखो मेरे मार्जिन कितने ब्लॉक हुए होंगे इसमें से मेरे मार्जिन अभी चला गया होगा 1,40,000। कहाँ गया, आजा भाई आजा, आएगा भी धीरे, थोड़ा लेट कर रहा होगा। अभी भी नहीं यूज हुआ, क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं ओपन है। सेल MIS में हमने 75 क्वांटिटी 498 पे मैंने बेचने की बात करा। ये है हमारा डैशबोर्ड, मार्जिन अभी भी नहीं दिखा रहा है, इसकी प्रॉब्लम है, ये अपडेट नहीं कर रहा है, जीरोधा वाले की प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट कर रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग अब। हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे, इधर मेरा ये अटक गया था, ये अटका क्यों था मुझे ये नहीं मालूम, इसको अटका क्यों था ये नहीं मालूम। आ जाना भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब आ गई देखो, आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं कहता हूँ इसमें मुझे ना स्टॉक का ऑप्शन चाहिए, कहते कौन सी ऑप्शन चाहिए, मैं कहता हूँ वही एक्सपायरी 31 जुलाई वाले ऑप्शन टाइप। मैं कॉल की बात कर रहा था, मैं कहता हूँ स्ट्राइक प्राइस वही 500 वाले जो हमारा चल रहे थे, ठीक है। कहते कि आपने क्या बोला था कि देखो ये इसका फीलिंग आ रहा था मिड मिड वाले, कहते देखो स्ट्राइक प्राइस 5 से रखे हो आप, ओपन लो हाई देखो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितने का चल रहा है बताओ, 26 रुपये का। आपने बोला था दोनों के बीच में जाएगा, क्या फीलिंग आपका ठीक था, फीलिंग ठीक था जी, कैसे ठीक था बताओ, कैसे फीलिंग ठीक था। आपने बोला कि बेकार है UPL 500 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पे, तो देखो 7 रुपये का प्रीमियम चल रहा था। आपने बोला 550 का टेक महिंद्रा अच्छा है, तो देखो वही 500 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पे 50 रुपये का प्रीमियम चल रहा था। और वही महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखो प्रीमियम कितने पे चल रहा है, 26 रुपये पे। आप देखना चाहते हो कि लोग कितने पे बोली कैसे लगा रहा है, ये 26 रुपये कैसे डिसाइड हुआ, ये देखो इस पर क्लिक करो, ये देखो ऐसे लड़ रहा है लोग, ये है ना, ये लड़ने वाली स्क्रीन है। बताओ, एक ने बोला है 24 रुपये पे खरीदूंगा, राइटर जो है पैसे लेने वाला, ये है राइटर कह रहा है मैं 26 रुपये 10 पैसे लेने को चाहता हूँ, ये कहता है मैं 24 रुपये 80 पैसे देने को तैयार हूँ। उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, या तो बायर को बोली बढ़ाना पड़ेगा या सेलर को बोली घटाना पड़ेगा, तब जाके प्राइस क्या होगा, इसका मैच होगा। ये किसकी बात है, M&M की। दूसरा भी स्क्रीन हमारा खुला हुआ था, ये 50 रुपये वाले, वैसे अब बदल चुका होगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो अब यहाँ कह रही है कि देखो यहाँ पे 50 रुपये 98 पैसे पे सेलर बैठा हुआ है, 48 रुपये बाय। मुझे लगता है ये स्क्रीन ना कल वाली होगी, ये अभी वाला स्क्रीन जो है ना, ये मार्केट अब खुल चुका है, ये अभी वाले नहीं है, ठीक है। वैसे इसको प्राइस लिख के देना चाहिए था, कब का है ये, टाइम लिख के ही नहीं दिया इसने। कोई बात नहीं, मैं इसको स्क्रीन को मुझे लगता है मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बदल जाएगा, क्योंकि ये 50 रुपये ना बदल चुका होगा, ये बदल चुका होगा, ये अपने आप इसको रिफ्रेश करना चाहिए था। मुझे नहीं पता अपने आप क्यों नहीं रिफ्रेश कर रहा है ये, ठीक है जी। चलो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैंने रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश करने पे पूरा ही बदल जा रहा है, ठीक है जी। ये जो फिल्टर किया था फिर से करता हूँ, देखो स्टॉक ऑप्शन, जल्दी जल्दी बोलो क्या करेंगे। 31 जुलाई ऑप्शन कॉल, कितने स्ट्राइक प्राइस बताइए, 500 का स्ट्राइक प्राइस, 500 का स्ट्राइक प्राइस, 500 का स्ट्राइक प्राइस। देखो अब प्राइस चल रहा है कितने का, अभी तो प्राइस डिसाइड भी नहीं हुआ है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बोलो क्यों नहीं डिसाइड हुआ, डिसाइड तो हो जाना चाहिए था ना, 6 मिनट हो गया तो नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ मजे ले रहा होगा सब। देखो यहाँ एक कह रहा है कि मैं 47 पे खरीदूंगा, एक कह रहा है कि 49 पे बेचूंगा, ठीक है। कितने बड़े गैप है, देखो आप 2 रुपए के गैप है। देखो अभी तक कोई ट्रेड हुआ ही नहीं है, टोटल बाई क्वांटिटी 54,000, टोटल सेल क्वांटिटी इतना। अब कहते हैं अच्छा कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, कहते हैं कि अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है, सब मजे ले रहा है, मजे ले रहा है दोनों, राइटर भी मजे ले रहा है, होल्डर भी मजे ले रहा है। जब दोनों का प्राइस मैच हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रेड हो जाएगा। जब ट्रेड हो जाएगा वहां पे LTP भी आ जाएगा, क्लोजिंग भी आ जाएगा, प्रीवियस क्लोजिंग तो नहीं आएगा, ओपन आ जाएगा, जो प्राइस पे ट्रेड होगा वही ओपन हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोली लगा के, देखो यहाँ पे कितने पे बोली बैठा हुआ है लोग बताओ, 46 रुपये 40 पैसे पे, है ना।
और 45 रुपये 15 पैसे पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं 45 रुपीज का बोली लगाता हूँ, देखिएगा यहाँ दिख जाएगा। कहाँ दिखेगा? एनएससी की वेबसाइट पे दिखेगा। मैं बोली कहाँ से लगाऊंगा? वहां क्यों लगाऊं? ये 30 रुपये है ना, मैं 40 रुपये डाल के दिखाता हूँ। 40 रुपये कौन सी वाला स्टॉक था ये बताओ, कौन सी वाले ये बताइए? टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा देखो कैसे ट्रेड होता है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं लिखूंगा टेक महिंद्रा, ठीक है। कितने स्ट्राइक प्राइस था बताइए? 500। कॉल था या पुट था? कॉल। जुलाई वाले था, ये देखो आ गया टेक महिंद्रा जुलाई वाले 500 का कॉल ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो अब यहाँ पे जब जाके चेक करोगे तो देखो बायर सेलर का बोली यहाँ दिख रहा होगा। अच्छा अब ज्यादा होने लग गया, देखो अब तो 46 रुपये तक के और 48 रुपये का ही गैप है। वहां पे जो दिख रहा था ना थोड़ा लेट है, 1-1.5 मिनट का लेट चल रहा है उधर। अब जैसे यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा था आपने स्टार्टिंग में थोड़ा देर पहले, कि यहाँ दिख रहा था आपको कि देखो यहाँ पे बायर सेलर में ना 30 रुपये वाले भी नहीं है, तो मैं 30 रुपये वहां डालता तो यहाँ दिख जाता आपको, लेकिन अब नहीं दिखेगा। तो फिर बोलोगे ये कैसे होगा? फिर से पेज रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा आपको। ये देखो मैंने पेज रिफ्रेश किया, बट ये गलत है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होते रहना चाहिए था, ऑटोमेटिक अपडेट होते रहना चाहिए था, अपडेट नहीं हो रहा है। 30 जुलाई का पुट कॉल 540, नहीं मुझे तो 500 वाले चाहिए था। फिर ये वही बात है, फालतू की बात है, हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो आप लोग कर लिया, मैंने जो बोला आपको उतना तो समझ आ गया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, कि मैं वहां ऑर्डर डालूंगा मुझे यहाँ पे दिखेगा 500। ये देखो अभी तक प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, देखो अब कितने का प्राइस चल रहा है, देखो अब कह रहे ये रहा हाल 47, 47, 46, 45, 46 तक लोग बैठे हुए हैं और 49 पे बेचने वाले बैठे हुए हैं। ये देखो यही चीज़ यहाँ कुछ दिख रहा था ऐसा ही कुछ, ये देखो 46, 46, 45 तक का बैठा हुआ, यहाँ 49 पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बाई करना होगा तो मैं यहाँ पे जाकर ट्रेड करूंगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं होल्डर बनना चाहता हूँ, ये कागज के टुकड़े ना मैं लेने को तैयार हूँ, मैं लेने को तैयार हूँ। कितने पे? मैं 40 रुपये पे लेने को तैयार हूँ। तो मैं ऑर्डर कैसे डालूंगा बताओ? मैं जाऊंगा यहाँ पे लिमिट लूंगा और मैं बोलूंगा कि 40 रुपये पे डालना है, लेकिन 40 रुपये में मेरे पैसे कितने जाएंगे बताओ? बताओ, देखो कह रहे हैं कि आपको कितने पैसे लेने पड़ेंगे, देखो नहीं कहते 48 रुपये जाएगा आपका, यानी कि 1200 क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय 40, कहते 48,000 की मार्जिन की जरूरत पड़ेगा आपको। मार्जिन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये। समझ में आ गई बात? मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं 30 रुपये पे खरीदने को तैयार हूँ, तो मुझे तो 30 रुपये ही देना पड़ेगा ना आपको। तो ये देखो मैंने कर दिया यहाँ पे, गजब के सिस्टम बना दिया अब इसने। ये जो सिस्टम है ना ये पहले नहीं था, ये अभी लाया है इसने। कौन सी वाले? ये वाले। मैं कहता हूँ 30 रुपये पे खरीदने को तैयार हूँ, मजे ले रहा हूँ मैं। जब से राइटर बैठा हुआ है कह रहा है कि मुझे 50 रुपये दे दो, मैं 30 रुपये देने को तैयार हूँ, मिलेगा क्या मुझे? नहीं मिलेगा। कहते 36,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आ गई बात? ये तो किसकी बात है? किसकी बात है ये तो टेक महिंद्रा की बात है जो पिछले दिन की 50 रुपये की प्राइस चल रही थी। ओके जी। अब देखिए इसमें मैं यहाँ कहता हूँ ये ना आ रहे 72 तक आया है, 98 पे डाला है ना मैंने। अभी तक मार्जिन क्यों नहीं अपडेट किया है? मार्जिन अपडेट कर देना चाहिए ना अब तक। अब किया, सिर्फ 60,000 लिया है जी निफ्टी के लिए, क्या बात है। MIS में डाला है ना हमने, इसलिए सिर्फ 60,000 में ट्रेड हो गया MIS में, अच्छी बात है। मैं इसको ना थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, 98 होल नंबर हो गई, मॉडिफाई करता हूँ, मुझे थोड़ा नंबर जल्दी चाहिए, तो 97.95, 5 पैसे नीचे डाल दिया मैंने, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, मॉडिफाई हो गया। चलो वापस आते हैं हम लोग, क्योंकि 98 पे भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो मैं 5 पैसे नीचे डाल दिया। आइए वापस आइए, टेक महिंद्रा और क्या था बताइएगा इसमें हमारे पास? यूपीएल कितने वाले थे? 500 वाले। देखो 500 लिखा अपने आप आ गए, यूपीएल जुलाई 500 का स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये भी मेरा ऐड हो गए। एक दूसरा भी और भी था, कौन थे बताइए? M&M का 500 जुलाई वाले सी, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। देखो तीनों हमारे सामने आ गए, देखो तीनों आपके पास है। आप यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने सॉर्टिंग कर दिया ऊपर नीचे। देखो एक चल रहा है अभी 6 रुपये का, एक 29 रुपये का, एक 50 रुपये का, है ना। और आपने खुद भी बोला था क्योंकि यूपीएल सस्ता चल रहा है। ये देखो, छोड़ो ना, खत्म करो। अच्छा एक चीज देखो आप, चलो M&M में तो ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्राइस ना 29 रुपये चला गया। मतलब कितना बढ़ गया बताइए? आज इसका प्रीमियम बढ़ गया, आज इसका प्रीमियम बढ़ गया 35% से। क्यों बढ़ गया बता सकते हो आप? मुझे बताइए। इस कागज के टुकड़े भी तो प्राइस फ्लक्चुएट होगा, इस कागज के टुकड़े का प्राइस फ्लक्चुएट होगा या नहीं होगा? क्यों होगा बता सकते हो कोई मुझे? इस कागज के टुकड़े का प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होगा? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि ये खरीदना बेचना, इसका प्राइस फ्लक्चुएट होगा, इसका भी प्राइस क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा।
अब कैसे किस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट होगा हम लोग अभी थोड़ा देर में बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको ना कंक्लूड करता हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें से हम लोगों ने, ठीक है, हमने एक चीज तो आपको जो बता दिया था वो अब इसको समराइज करते, फिर इसको ना यहाँ कंक्लूड करते, फिर अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे। फिर थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए होगा तो हम ब्रेक भी थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखिए इसमें। ये देखिए, मिस्टर एस हैज़ टू पे प्रीमियम टू मिस्टर, ये तो हो गया। हमने यही बात किया था 550 और 495 का। इसमें बोला था कि देखो अगर 10 रुपये का प्रीमियम पे करते, हमने यहाँ पे अजम्पशन ले लिया कि प्रीमियम कितना गया है बताइए, 10 रुपीज़ का। तो मुझे बताइए एक्सरसाइज होगा अगर 550 पे तो कितने रुपये मिल रहे थे, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ मिला, आपने कितना दिया बताइए, 40-10 रुपये दिया था, तो नेट प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 40 रुपीज़ का। और मिस्टर एच के लिए देखो क्या होता है, इसने 50 रुपये पे किया और 10 रुपये लिया था, तो इसके लिए लॉस कितने का हो जाएगा बताइए, 40 रुपीज़ का। इधर ऐसे ही हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो लैप्स में क्या होगा बताइए, जितना आपने प्रीमियम दिया था सारे के सारे आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जितना प्रीमियम दिया था सारे के सारे आपको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो आपने 10 रुपये जो पे किया था ना, ये पूरे के पूरे नुकसान हो जाएगा, और मिस्टर एच डब्ल्यू जो होगा इसको पूरे के पूरे 10 रुपये का फायदा हो जाएगा। हमने यहाँ पे ना कुछ ब्रेक इवन निकालने की कोशिश किया। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट 5-7 मिनट का ब्रेस्ट लेके फिर इसको देखते हैं, ठीक है।